हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम डॉक्टर नीरज है। मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूं और मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए फिटनेस, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हील पेन के बारे में। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में हील पेन काफ़ी बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स इसके बारे में अक्सर कंप्लेंट करते रहते हैं। सबसे कॉमन कंप्लेंट ये होती है कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो पैर नीचे रखते हैं तो एड़ी में काफ़ी दर्द होता है और थोड़ी दूर चलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और ये हील पेन काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी दिनों से है, जा नहीं रहा है। हमने अपने लेवल पर बेसिक जो भी हम लोग कर सकते थे वो सारी चीज़ें हमने अप्लाई करके देख ली हैं, लेकिन फिर भी हील पेन जा नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन हील पेन के साथ-साथ और प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब ही उसमें हील में के स्पर फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी हील बोन होती है, उसमें नीचे की तरफ कैल्शियम का डिपोज़िशन हो जाता है और उससे एक नई बोन फॉर्म हो जाती है और वो बोन जो है वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर धीरे-धीरे चुभना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से लगातार हील में पेन रहना शुरू हो जाता है। तो इसको हील स्पर कहते हैं और मेडिकली इसे कैल्केनियल स्पर भी कहा जाता है। हील स्पर की जो कंडीशन होती है उसे वैसे तो डायग्नोज़ करने के लिए प्रॉपर एक्स-रे की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि हील पेन की प्रॉब्लम अब बढ़ गई है और कैल्केनियल स्पर फॉर्मेशन हो गया है। तो क्या ऐसे कॉमन साइन और सिम्पटम्स जो हैं आपको ध्यान रखने चाहिए अगर आपको भी हील पेन की प्रॉब्लम है, जिससे ये पता चलता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और आपको इसके लिए अभी से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे कॉमन साइन्स और सिम्पटम्स होते हैं जिनको आपको इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको सुबह उठते ही जैसे ही पैर नीचे रखते हैं और अगर आपको हील में इंटेंस पेन होता है या एक शूटिंग पिन जैसा पेन होता है, जो कि आपको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कुछ कदम चलने के बाद में ये पेन जो है वो ईज़ी हो जाता है, तो ये हील स्पर के फॉर्मेशन के सिम्पटम हो सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का फ़ील होता है, तो आप प्रॉपर्ली डायग्नोज़ करवाएँ, उसके लिए एक्स-रे कराएँ या अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सुबह-सुबह के पेन के अलावा पूरे दिन हील में डल पेन बना हुआ रहता है कि थोड़ा-थोड़ा दर्द हमेशा बना हुआ ही रहता है। अगर आप सिटिंग पोज़ीशन में हैं तो भी और स्टैंडिंग पोज़ीशन में अगर आप रहते हैं तो ये पेन बढ़ जाता है। तो ये हील स्पर के फॉर्मेशन के साइन हो सकते हैं। आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए और अगर ये पेन आपको परेशान कर रहा है तो आपको इसे प्रॉपर्ली डायग्नोज़ करवाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा इम्पोर्टेंट साइन ये होता है कि अगर हील के फ्रंट साइड में आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय से सूजन आ रही है, तो भी ये हील स्पर के फॉर्मेशन के इनिशियल सिम्पटम्स हो सकते हैं। उस सूजन को इग्नोर ना करें और आप प्रॉपर्ली अपने फिज़ियोथेरेपी से इस बारे में डायग्नोज़ करवाएँ, क्योंकि ये हील स्पर या कैल्केनियल स्पर के इनिशियल सिम्पटम्स हो सकते हैं। कैल्केनियल स्पर को ट्रीट करना आगे चलकर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक वो बोन सॉफ्ट है, तब तक आप उसे एक्सरसाइज़ और रिहैबिलिटेशन और मोबिलाइज़ेशन से उसे हील अप कर सकते हैं। और लेकिन जब वो बोन कैल्सिफ़ाइड हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उसके बाद में उसे हील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर काफ़ी तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये काफ़ी बढ़ जाती है, तो कई बार सर्जिकल प्रोसीजर के भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसलिए आपको जब इनिशियल सिम्पटम्स होते हैं तभी इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो हील्स पर के इनिशियल सिम्पटम्स में देखा जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हील के अंदर से हमेशा गर्मी निकलती रहती है, यानी कि वार्म रहता है आपका हील, आपको बर्निंग सेंसेशन लगती है हील के अंदर, आप अगर बैठे हैं तो भी ऐसा लगता रहता है कि हील के अंदर बर्निंग हो रही है, तो भी ये हील्स पर के इनिशियल सिम्पटम्स में हो सकता है और इसके लिए आपको प्रॉपर्ली डायग्नोज़ करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी हील के नीचे, यानी कि जो बेस ऑफ हील है, वहाँ पर अगर आप टच करते हैं और आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि कुछ हील के अंदर उठा हुआ हिस्सा महसूस हो रहा है या कुछ प्रोट्रूज़न आपको हील के अंदर महसूस होता है, तो ये भी हील कैल्केनियल स्पर फॉर्मेशन के इनिशियल सिम्पटम्स में हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इसमें कैल्केनियल स्पर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और उसके बारे में फिर आपको प्रॉपर्ली एक्स-रे और अदर चीज़ों से डायग्नोज़ करवाना चाहिए, जो कि आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन डायग्नोज़ करके देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्पटम ये रहता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी हील
आपकी जिस हील हील में पेन है वो नॉर्मल हील के कंपैरिज़न में काफ़ी टेंडर है, वहाँ काफ़ी टाइटनेस रहती है, तो भी आपको इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज़ करवाना चाहिए। ये हील स्पर के इनिशियल सिम्पटम्स में हो सकता है और इसको भी अगर जब तक आप डायग्नोज़ नहीं करवाएँगे, कई बार ये होता है कि हील स्पर के फ़ॉर्मेशन के बाद भी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। हम लोग सिर्फ़ नेग्लेक्ट करते रहते हैं कि सिंपल हील पेन है, चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब डायग्नोज़ करवाते हैं, तो वो काफ़ी बढ़ चुका होता है और उस कंडीशन में फिर कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। या कई बार ये होता है कि वो इस कंडीशन में पहुँच चुका होता है कि वो रिकवर नहीं हो पाता है और उसके लिए अदर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा अगर आपको ये महसूस होता है कि आप जब भी घर में या अपने ऑफ़िस में या अपने जहाँ पर भी आपको पैदल चलने की ज़रूरत पड़ती है और आप बिना शूज़ के बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं, तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये भी हील्स पर के इनिशियल सिम्पटम्स हो सकते हैं और हील्स पर फॉर्मेशन की कंडीशन में आपको अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन से प्रॉपर्ली इसके बारे में डायग्नोज़ करवाना चाहिए। तो ये हील स्पर फॉर्मेशन या कैल्स्केलियन स्पर फॉर्मेशन के कुछ इनिशियल सिम्पटम्स थे, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको भी हील पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको इन सिम्पटम्स के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इसे प्रॉपर्ली डायग्नोज़ करवाना चाहिए। हील पेन की कंडीशन को ट्रीट करना इनिशियल सिम्पटम जब होते हैं तब काफ़ी आसान होता है, लेकिन बाद में हील पेन की कंडीशन को ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इनिशियली आपको जब भी हील पेन की प्रॉब्लम आती है, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको जब भी रेस्ट करना हो, उस समय आप हील के ऊपर प्रॉपर्ली आइसिंग करें, उससे आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। इस आइसिंग को आप दिन में 2 से 3 बार 8 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। और इसके अलावा आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जनरल पेन किलर होते हैं, उसको भी अगर आप हील में अप्लाई करते हैं, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आप अपना फुटवियर चेंज करते हैं, तो भी उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हार्ड सोल फुटवियर पहनने से हील पेन की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती है। अगर आप अपना फुटवियर चेंज करते हैं, तो भी उससे हील पेन की कंडीशन में आपको रिलीफ मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी हील पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो स्पेशलाइज़्ड सिलिकॉन हील कुशन्स आते हैं, जिनको अगर आप अपने फुटवियर के अंदर अप्लाई करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और उससे आपके हील पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसी के साथ-साथ अगर आप अपने स्टेयर वर्क को भी लिमिटेड रखते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी डेली लाइफ में एक्सेसिव स्टेयर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, पूरा दिन सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे होना पड़ता है या अपने जॉब की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उनको खड़े रहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी हील पेन काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करते हैं, लगातार आप खड़े नहीं रहते हैं, आपके ऑफ़िस में या आपके डेस्क पर जहाँ भी आपको खड़े रहना पड़ता है, वहाँ आप हाइटेंड चेयर यूज़ कर सकते हैं या आप थोड़ी-थोड़ी देर के बाद में बैठ सकते हैं। इसके अलावा अपने स्टेयर वर्क को लिमिटेड कर देंगे, तो भी आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो हील पेन की कंडीशन में ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए और कुछ बेसिक आपको मैंने चीज़ें बताई जिनको करने से आपको आपके हील पेन में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज़ेज़ से हील पेन को बड़ा आसानी से रिकवर करवाया जा सकता है अनलेस कि कैल्केनियल्स पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना हो गया हो या फर स्पर फॉर्मेशन काफ़ी पुराना ना हो गया हो। तो अगर आपका भी हील पेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं।